ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, कहता है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास यानी क्या है 3/2 2x+3 है, तो x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है बच्चों, कहीं नहीं जाइएगा, आप लोग अधिक से अधिक बच्चे को जोड़ने का प्रयास करें ज्ञानदान निकेतन में। देखो बच्चों डी का मान क्या दिया है बच्चों, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो खुल करके बोलिएगा। देखो डी बराबर क्या है बच्चों, डी बराबर व्यास क्या है 3/2 2x+3, 3/2 क्या है 2x+, ये परिवर्तनशील व्यास है। अब गोलाकार गुब्बारा है, इसका मतलब गोला, तो अब देखिए परिवर्तनशील व्यास इतना है तो x के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन की ध्यान रखें। तो अब बाबू यानी गोला का आयतन, गोला का आयतन, गोला का आयतन, समझे कि नहीं, हाँ गोला का आयतन। ध्यान दीजिए डी बराबर क्या है 3/2 2x+3, ये तो व्यास है। अब हम जानते हैं सबसे पहले इसका आर निकाल लीजिए, आर बराबर क्या होता है d/2, यानी व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या कहलाता है। तो यहां देखो बच्चों यानी 1/2 अब गुने क्या डी है, तो डी का मान आपका क्या है, डी का मान क्या है बच्चों 3/2 इंटू 2x+3 इंटू 2x+3 है ना। इसका मतलब 2 दूनी 4, व्यास क्या त्रिज्या क्या आपका हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब आपको समझा ही दिए 3/4 क्योंकि 2 दूनी 4, ये आपका त्रिज्या हो गया। अब देखो गोला का आयतन आप सभी बोले 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। अब देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है, इसका x के सापेक्ष ही आयतन में परिवर्तन की दर निकाले। आयतन को v से इंडिकेट किया जाता है, यानी v से वॉल्यूम, समझे कि नहीं, यानी v बराबर आपका क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मान क्या निकला है बच्चों, आर का मान निकला है 3/4 2x+3 का होल क्यू होगा, क्योंकि यहां पे क्यू है, समझे ना। अब देखो बच्चों ध्यान देना, यानी इसका होल क्यू होगा क्योंकि आर क्यू है बाबू फॉर्मूला में। अब देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, सही से कर देते हैं बच्चों। तो v = 4/3 गुने, अब देखो 4/3 है बच्चों, यहां देखो बच्चों, यहां देखो 4/3, 4/3 गुने देखो 3 पे पावर 3, 3 3 9 27 हो गया, हो गया ना। फिर देखो 4 पे पावर 3 तो 4 16, 16 64 हो गया। फिर यहाँ पे देखो पाई है, फिर ये क्या हो जाएगा 2x+3 का होल क्यू हो जाएगा, होगा ना बच्चों, क्योंकि इस पर पावर क्या है आपका 3। अब देखो 16 चौके 64, फिर देखो 3 9 27, कटेगा ना बच्चों 3 9 27। अब देखना बाबू ध्यान देना, v बराबर जो हो जाएगा यानी 9/16 पाई इंटू 2x+3 का होल क्यू। अब क्वेश्चन में करा है क्या, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें, क्या करा है x के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों dv/dx बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इक्वल टू 9 पाई/16। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन d 2x+3 का होल क्यूब बाय d 2x+3, फिर देखो इसका डिफरेंशिएशन 2 है, फिर देखो dx/dx, फिर देखो +3 है तो 3 कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। अब यहां देखो बच्चों dv/dx इक्वल टू 9 पाई/16। अब देखो हम जानते हैं x⁴n का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, क्या होता है nx⁴n-1 होता है ना, या पावर 3 है, क्या हो जाएगा 3 आ गया, समझे कि नहीं। फिर 2x+3 टू द पावर 3-1, फिर dx कैंसिल इनटू क्या कर दो। अब देखो 2×8 = 16, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो dv/dx इक्वल टू 9×3 = 27 पाई/8 इंटू 2x+3 का होल स्क्वायर। आंसर वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझे कि ना, बेस्ट